subscribe and press the bell icon to never miss any update from Peace Program. Do you know who discovered battery cell? Benjamin Franklin, Alessandro Volta, or Michael Faraday? What if we say you are absolutely wrong? If we say इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी सेल्स की टेक्नोलॉजी भारतीयों को हजारों साल पहले से पता थी, even when it was unknown to the rest of the world, would you believe it? Before we unravel the mystery, हम आपको मॉडर्न जमाने के डैनियल सेल की याद करा दें, जिसका आविष्कार जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने 1836 में किया था, which is also known as porous pot cell. And do you know, जब इस डैनियल सेल का आविष्कार हुआ तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कॉलर ऊंचे करके कहा था a big round of applause, and पूरी दुनिया ने तालियां बजाई थी. पर इसमें नया क्या था? It's like हमारे भारत की अगस्त्य संहिता रूपी रिसर्च पेपर्स डैनियल साहब के हाथ लग गए. जी हाँ, युगों पूर्व अप्रॉक्सीमेटली 6000 ईयर्स अगो भारत के एक सुपर साइंटिस्ट ऋषि अगस्त्य ने अपनी संहिता में सेल निर्माण की एग्जैक्ट सेम टेक्निक दर्ज कर दी थी. अगस्त्य संहिता में लिखा है, एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका अर्थात तांबे की पत्ती डाल दें, फिर उसमें शिखी ग्रीवा डालें, इसके बाद उसी मटके में गीली काष्ठ पांसु अर्थात गीली लकड़ी के बुरादे की एक परत चढ़ा दें. इस परत के ऊपर पारा यानी मर्करी और दस्तलोष्ट यानी जिंक डाल दें. यह सब करने के बाद आप जब तारों को जोड़ेंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी. इन 1927 नागपुर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीपी होले ने बिल्कुल इन मंत्रों के अकॉर्डिंग ही एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. बट यहाँ उनके सामने एक कंफ्यूजन आ गई. They collected all the materials that were mentioned in the mantras, but वो शिखी ग्रीवा का अर्थ नहीं समझ पाए. संस्कृत के शब्दकोश में ढूंढने का बहुत ट्राई किया, तब शिखी ग्रीवा का शाब्दिक अर्थ निकला मोर की गर्दन. उन्हीं दिनों मिस्टर होले एक आयुर्वेदाचार्य से मिले. आयुर्वेदाचार्य जी बोले, अरे मेरे बुद्धिजीवी मित्रों, इस मंत्र में शिखी ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं है, ये तो एक अलंकार की तरह है. शिखी ग्रीवा मतलब एक नीला रसायन, मीन्स कॉपर सल्फेट. नाउ एवरीथिंग वॉज क्रिस्टल क्लियर. अब ठीक संहिता में दर्ज मंत्र के अकॉर्डिंग ही पूरा सेटअप एज इट इज बनाया गया. उसे डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा जांचा गया. रिजल्ट्स वर एस्टोनिशिंग. वो सेटअप एक पूरा एक्टिव सेल था, ऐसा कारगर सेल जिसका ओपन वोल्टेज सर्किट 1.38 था एंड शॉर्ट सर्किट करंट वाज 23 मिली एम्पेयर्स. सच में महान थे हमारे वैदिक काल के सुपर साइंटिस्ट ऋषि मुनि. वैदिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि वैदिक काल में इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा विषय था जिस पर डिटेल्ड रिसर्च्ड इन्वेंशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते थे. टुडे वी ऑल नीड टू थिंक, क्या कमाल की थी हमारी वैदिक सभ्यता, जो स्पिरिचुअली अवेकन भी थे और साइंटिफिकली इंटेलेक्चुअल भी. व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड विंग्स, हार्ट एंड हेड, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. और अगर अध्यात्म और विज्ञान का ठीक यही कॉम्बिनेशन आज भी हो जाए तो ना तो विज्ञान विध्वंसक रहेगा और ना ही धर्म में कट्टरवादिता का कोई स्थान.